अब हम यहाँ पर 2.3 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल शायद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं bundelijokes.com, यदि आप जोक्स चुटकुले पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुपदों को उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, px, gx, qx और rx। तो px, qx, gx और rx ये हैं क्या? ये हैं इस प्रकार, px से भाज्य, gx से भाजक, qx से भागफल और rx से शेषफल। ध्यान देना आप, शर्त कही गई है px और qx इनकी घातें बराबर होना चाहिए। ऐसे बहुपद का उदाहरण दीजिए, चाहे वो द्विघात बहुपद हो, चाहे 2 से अधिक घात वाला हो, 3 घात वाला, 4 घात वाला, इससे कोई मतलब नहीं है। तो px यानी कि भाज्य की घात और qx यानी कि भागफल की घात सेम होना चाहिए। ऐसे बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो पहले में ये हमें करना है, दूसरे में हमें घात qx और rx बराबर होना चाहिए। घात qx भागफल की घात और rx शेषफल की घात बराबर होना चाहिए। तीसरे में हमें शेषफल की घात 0 होना चाहिए। ऐसे बहुपद का उदाहरण देना है। तो पहले में हम देंगे उदाहरण इस प्रकार का कि px भाज्य होना चाहिए क्या? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 64 और gx होना चाहिए जो भाजक है, ये होना चाहिए 4 का भाग इसमें देंगे हम तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 का भाग 64 में देंगे तो 16 बार जाएगा। तो यहाँ पर qx इस प्रकार आएगा कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का भाग 64 में देंगे तो 16 और शेषफल rx आएगा यहाँ पर 0, 4 का भाग पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर qx की घात और px की घात देखेंगे आप तो 2 ही है, यहाँ पर 2 है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 है। तो ये हमने पहले में ये दिया px और qx की घातें बराबर होना चाहिए उदाहरण। दूसरा हम देखेंगे तो दूसरे में हमें देना है उदाहरण इस प्रकार का कि qx की घात और rx की घात यानी कि भागफल की घात और शेषफल की घात बराबर होना चाहिए। पहले में हमने px भाज्य की घात और qx भागफल की घात ये बराबर उदाहरण दिया है भाज्य की और भागफल की घात का। दूसरे में हम देंगे qx भागफल की घात और शेषफल की घात का। तो उदाहरण देंगे इस प्रकार का कि px होना चाहिए क्या? x के ऊपर 3 की घात प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और gx होना चाहिए x स्क्वायर माइनस 1। इसका भाग देंगे हम इसमें तो भागफल qx आ जाएगा x प्लस 1 और शेषफल rx आ जाएगा 2x प्लस 2। ये आपको अपने हिसाब से याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कहा है उदाहरण दीजिए। तो आप पेपर में बैठेंगे तो इतने टाइम भाग तो दे नहीं सकते, देख तो नहीं सकते हो कि कौन से बहुपद का भाजक इस प्रकार का लें कि भागफल की घात और शेषफल की घात बराबर आए। ये आप परीक्षा में नहीं कर सकते हो, तो आपको याद करके जाना है। तो यहाँ पर उदाहरण पूछ ही रहा है तो याद करके जाइए। घात qx की यहाँ पर और घात rx की यहाँ पर देखेंगे आप सेम घातें हैं। तो ये हमने दूसरे का उदाहरण दे दिया। अब हम लास्ट देखेंगे तीसरा में शेषफल होना चाहिए 0। ऐसे बहुपद का उदाहरण देना है हमें कि शेषफल 0 होना चाहिए। तो यदि हम px जो कि है भाज्य px लें x के ऊपर 3 की घात प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 और gx लें x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 का इसमें भाग देंगे तो qx जो कि है भागफल आ जाएगा x प्लस 2 और शेषफल rx शेषफल आ जाएगा 4। तो यहाँ पर शेषफल rx है, ये घात 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर घात 0 है। तो इस प्रकार आपको उदाहरण दे देना है। जो 2.3 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है, इसको
इस तरह से आप सॉल्व कर लें। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। ये तीनों उदाहरण आपको नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है, क्योंकि आप परीक्षा में एक एक को सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ पर उदाहरण देना है। एक तो बात ये कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा, और अगर पूछा जाता है तो आप उदाहरण इस प्रकार याद कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप।